कई बार लोग कहते हैं पास्टर हमने प्रार्थना की पर प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना वचन के अनुसार थी? कई लोग कहते हैं हाँ हमने वचन के अनुसार भी प्रार्थना की, परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। तो क्या बोले गए वचन पर आपका विश्वास था? कि कहते हाँ मेरा विश्वास भी था, मैंने विश्वास से वचनों को बोला था। क्या विश्वास के बाद जब जल्दी उत्तर नहीं आया, क्या तुम धीरज में उसी विश्वास में खड़े रहे जिस विश्वास को तूने एक दिन बोला था? या तुम बीच में तुम निराश होकर अपना साहस छोड़ चुके थे? आप कई बार रोते रहते प्रभु के सामने, प्रभु तू क्यों नहीं करता, प्रभु तू कब करेगा, तू है भी है या नहीं, तू सुनता क्यों नहीं, तू दिखता क्यों नहीं, मुझे नहीं लगता तू मुझसे प्यार करता है, प्रभु अगर मैं सब चीजें कर रहा हूं तो मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर कहता है बातों से नहीं, मेरे वचन के द्वारा मेरे सामने आ। जब आप कहते प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु आपके वचन, मान लो सिंहासन पर प्रभु विराजमान है, आप कहते प्रभु तेरे वचन की इतनी 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 आयत में लिखा है। ओके, प्रभु कहेंगे प्रभु तूने देखो वचन में ये प्रतिज्ञा की थी। प्रभु कहेंगे ओके। प्रभु तूने ही देखो वचन में ये कहा था। प्रभु कहेगा ओके, मैं इन वचनों के अनुसार तेरे साथ करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो आज से कुछ ऐसा ही हम सीखेंगे। हालेलुया। तो पहला, जब वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर हियाब आ जाता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं मांग रहा हूं, वो मुझे देगा। मैं वचन को पूरा करते हुए मांग रहा हूं, वो मुझे देगा। हालेलुया। जब आप वचनों के बिना प्रार्थना करते हैं तब आपके अंदर इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना हियाब आपके अंदर नहीं आता जितना कि आप जब वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने ये कहा है, प्रभु तेरी ये प्रतिज्ञा है, प्रभु तेरे ये वचन में लिखा है, प्रभु तूने ये वायदा किया है, प्रभु तूने ही तो कहा है। क्योंकि आपको जो दर्द है, जो पेन है, जो हालात है, जो फाइनेंस है, जो बैंक बैलेंस है, जो कर्जा है, वो रोज आपको दिख रहा है। और बाइबल के अनुसार जो तुम देखते हो वही तुम प्राप्त करते हो। तुम अपने आप को दुखी, बेचारा, गरीब देख रहे हो तो वही तुम, शैतान तुझे दिखा रहा है, जबकि वो असली नहीं है, वो तेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, वो तुझे केवल दिखा रहा है। पर विश्वास के लोग क्या देखते हैं? विश्वास के लोग क्या कहते हैं? हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। हालेलुया। देखी हुई वस्तुएं कुछ ही समय की, अनदेखी वस्तुएं सदा की हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन ना लगाओ, क्योंकि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मतलब ध्यान करो, वचन पर ध्यान करो, स्वर्ग पर ध्यान करो। तो आज आपका ध्यान क्या है? हालात पर या परमेश्वर के वचन पर? कोई मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करनी नहीं आती तो ये कोई मुश्किल नहीं, बस दिन को उठो, उठते ही अंगीकार करो, वचनों को बोलो। तो आज का टॉपिक है परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगो और पाओ। परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगो और पाओ। ओके, अपने पड़ोसी को बोल, प्रभु के वचन के अनुसार मांग और प्राप्त कर। प्रभु के वचन के अनुसार मांग और प्राप्त कर। आपके पड़ोसी की आत्मा में उतर जाए, इतनी जोर से उसको बोलो, ओए प्रभु के वचन के अनुसार मांग और प्राप्त कर। प्रभु के वचन के अनुसार मांग और प्राप्त कर। हालेलुया। तो कैसे आप परमेश्वर के वचन के अनुसार मांग सकते हैं? कैसे आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं? और जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो परमेश्वर अपने कार्य को करते हैं। आज हम उसी बात को और गहराई से सीखेंगे, जानेंगे, जैसे आपने लास्ट मोहाली मीटिंग में प्रभु के कामों को देखा। पहला यूहन्ना उसका 5:14 हम पढ़ेंगे। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। सबसे पहली बात, जब आप वचन को प्रार्थना में उपयोग करते हैं, वो आपको हियाब देता है, वो आपके अंदर एक भरोसा देता है कि मैं वचन के अनुसार मांग रहा हूं और प्रभु अपने वचन के अनुसार जरूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, झूठा नहीं है। तो वो आपके अंदर एक हियाब देता है। जब आप वचनों के बिना प्रार्थना करते हैं तब आपके अंदर इतना भरोसा, इतना विश्वास,
इतना हियाब आपके अंदर नहीं आता जितना कि आप जब वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने ये कहा है, प्रभु तेरी ये प्रतिज्ञा है, प्रभु तेरे ये वचन में लिखा है, प्रभु तूने ये वायदा किया है, प्रभु तूने ही तो कहा है, प्रभु तूने ही तो कहा था। समझ पा रहे हैं? और बाइबल में जब भी लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु ने उनको दिया। बाइबल में ऐसी बहुत सी प्रार्थना देखेंगे, उन्होंने कोई अंगीकार नहीं किए, उन्होंने कोई घोषणाएं नहीं की, उन्होंने बस प्रार्थना की। हन्ना ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तूने ही कहा है, तेरे वचन के अनुसार ऐसे मुझे मिले। तो जब जब भी प्रार्थनाएं की गई, चाहे वो हृदय की गहराई से, चाहे वो वचन के द्वारा, प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया। इसलिए आप वचन के अनुसार प्रार्थना करके भी परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज में आपको फायर प्रेयर की, जहां अधिकार की प्रार्थना, जहां घोषणा की प्रार्थना, जहां अंगीकार की प्रार्थना ही नहीं, आप वचन के अनुसार प्रार्थना करके भी दिल खोल के प्रभु की दया मांग सकते हैं, हीलिंग मांग सकते हैं, आशीष मांग सकते हैं, बरकत मांग सकते हैं, सामर्थ मांग सकते हैं, उसकी उपस्थिति, उसके कार्यों को मांग सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु हमने प्रार्थना की पर प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना वचन के अनुसार थी? कई लोग कहते हैं हां, हमने वचन के अनुसार भी प्रार्थना की, परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। तो क्या बोलेगे वचन पर आपका विश्वास था? कि कहते हैं हां, मेरा विश्वास भी था, मैंने विश्वास से वचनों को बोला था। क्या विश्वास के बाद जब जल्दी उत्तर नहीं आया, क्या तुम धीरज में उसी विश्वास में खड़े रहे जिस विश्वास को तुमने एक दिन बोला था? या तुम बीच में निराश होकर अपना साहस छोड़ चुके थे, लहरों की तरह डगमगा चुके थे, उछल रहे थे, लहरों की तरह उछलने वाला विश्वास था, जो स्थिर विश्वास था तुम्हारा, खड़ा रहने वाला, धीरज को जो उत्पन्न करता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है धीरज को अपना काम करने दो। अजूब के धीरज ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। तो मेरा परमेश्वर आपके धीरज का उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। तो आज यहां पर हम सीखेंगे वचन के अनुसार मांगो और पाओ। जब हमने ये पढ़ा पहला यूहन्ना 5:14, तो उसने कहा हमें ये हियाब होता है उसके सामने कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यहां पर मांगने की बात आई है, किसके अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन। उसकी इच्छा है कि आप वचन के द्वारा उसके सामने जाएं। जैसे जो जज है वो ये देखता है संविधान में क्या है, रूल्स क्या है, कानून क्या है, संविधान में क्या लिखा है, वो उसके अनुसार न्याय करता है। चाहे वकील जितना मर्जी बोले, जज साहब जिसका मैं केस लड़ रहा हूं, इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी वाइफ का क्या बनेगा, इसका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दया करें, तरस खाएं, देखें। जज ऐसा नहीं सुनता, वो केवल सबूत देखता है, संविधान को देखता है। इसी तरह परमेश्वर का वचन है। अगर आप आसानी भाषा में समझे, आप कई बार रोते रहते प्रभु के सामने, प्रभु तू क्यों नहीं करता, प्रभु तू कब करेगा, तू है भी है या नहीं, तू सुनता क्यों नहीं, तू दिखता क्यों नहीं, मुझे नहीं लगता तू मुझसे प्यार करता है, प्रभु अगर मैं सब चीजें कर रहा हूं तो मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है। परमेश्वर कहता है बातों से नहीं, मेरे वचन के द्वारा मेरे सामने आ। जब आप कहते प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु आपके वचन, मान लो सिंहासन पर प्रभु विराजमान है, आप कहते प्रभु तेरे वचन की इतनी 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 आयत में लिखा है। ओके, प्रभु कहेंगे प्रभु तूने देखो वचन में ये प्रतिज्ञा की थी। प्रभु कहेंगे ओके। प्रभु तूने ही देखो वचन में ये कहा था। प्रभु कहेगा ओके, मैं इन वचनों के अनुसार तेरे साथ करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो आज से कुछ ऐसा ही हम सीखेंगे। हालेलुया। तो पहला, जब वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर हियाब आ जाता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं मांग रहा हूं, वो मुझे देगा। मैं वचन को पूरा करते हुए मांग रहा हूं, वो मुझे देगा। हालेलुया। पढ़ेंगे अगली बात को, निर्गमन उसका 32 अध्याय उसकी 13 आयत है। कहता अपने दास अब्राहम, इसहाक
याकूब को स्मरण कर जिससे तूने अपनी शपथ खाकर ये कहा था। देखो बाइबल के लोग कैसे प्रार्थना करते थे, कैसे मांगते थे। आप अपनी प्रार्थना में और उनकी प्रार्थना में अंतर देखना। कहता याकूब को स्मरण कर, प्रभु याद कर तू जिसे तूने अपनी शपथ खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तो परमेश्वर अपने कहे उनके अनुसार कर। समझ पा रहे हैं? कहते स्मरण कर जिसकी शपथ खाकर तूने कहा था। कहता याद कर प्रभु जो तूने शपथ खाकर कहा था उसी के अनुसार कर प्रभु। नहम्याह की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। यहां पर भी देखो कुछ ऐसा ही है। नहम्याह की किताब कहता उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। कहता सुधि ले, ध्यान कर, उस वचन की सुधि ले, उस वचन के अनुसार कर जो तूने मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, कि यदि तुम ऐसा तो मैं ऐसा। कहता है उस वचन की सुधि ले जो तूने मूसा से कहा था। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत लिखा। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। कहता है मैंने वचन के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्ष के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। दानियल वचन के साथ समय बिताता था, 3 टाइम प्रार्थना करता था, प्रभु की हजूरी में समय बिताता था। इसलिए कहता मैं तेरे शास्त्र के अनुसार मैंने समझ लिया, मैंने वचन के अनुसार अपनी इस बात को समझ लिया। इसलिए उसे ज्ञान और समझ का आत्मा था, उस पर प्रवीणता का आत्मा था, पराक्रम का आत्मा था, बुद्धि का आत्मा था, समझ का आत्मा था, युक्ति का आत्मा था। और उसी आत्मा से वो यहोवा के वचन के अनुसार समझ पाता था। कहता है वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कि कुछ वर्ष बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैंने अपना मुंह परमेश्वर की ओर और करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। पहले उसने वचन को समझा, याद किया, फिर कहता मैं गिड़गिड़ाहट के साथ प्रभु से प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। कहता उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। समझ पा रहे हैं? वचन के अनुसार, वचन को स्मरण करके। कहता है वचन को लेकर। तो पहले वचन में वो कहता है जो तूने कहा था अपने वचन के अनुसार शपथ करके पूरा कर। दूसरे वचन में हमने सीखा जो तूने मूसा से कहा था उस वचन की सुधि ले। इस वचन में हमने पढ़ा कि वह शास्त्र की समझ लिया, मैं तेने वचन के समझ लिया तेरे शास्त्र के अनुसार कि यिर्मयाह नबी के पास जो तेरी बात पहुंची थी उस बात के अनुसार ये होगा जो तेरी बात पहुंची थी। आज नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के प्रेरितों के द्वारा ये वचन हमारे तक पहुंचा है। लेकिन यदि हम इसके अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते तो वह हमारी सुनता है। दूसरा शमूएल 7:25। अब हे परमेश्वर तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय में दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार कर। कहता तूने जो वचन अपने दास और उसके घराने के विषय में दिया है, तूने जो वचन हमें दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार कर। परमेश्वर अपने कहने के अनुसार कर, परमेश्वर अपने कहने के अनुसार कर। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसकी 49 आयत। जो वचन तूने अपने दास को दिया है
उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। जहां पर भी कहता जो वचन तूने अपने दास को दिया है, आप भी कह सकते प्रभु जो वचन तूने ये मुझे दिए हैं उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। एक बात याद रखो, जितने भी वचन आपको यहां मिलते हैं, आप कहते ये कैसी बात हुई, शारीरिक सी मुझे लग रही है, अगर मैं भी पढ़ूं तो ऐसा लगे। प्रभु याद कर, स्मरण कर, तू भूल गया है, तू याद कर, स्मरण कर, उसके अनुसार कर। आपको लग रहा है हम परमेश्वर को याद दिला रहे, वो भूल गया है। नो, आप जब कह रहे याद कर, इसका मतलब आप अपनी आत्मा को याद दिला रहे हैं कि वचन में ये लिखा है, प्रभु तूने बोल के कह रहे हो, प्रभु तू याद कर। तुम अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि याद कर, अपने शरीर प्राण को कह रहे हैं। अगर तूने प्रभु तेरे, मतलब तुम साबित करते हो कि तुम उस वचन के अनुसार जी रहे हो, कार्य कर रहे हो। क्योंकि जब तुम कोई, बाइबल में जितने वचन प्रभु ने दी है उसके साथ नियम दिए हैं, आज्ञाएं दी है, रूल्स दिए हैं। अगर उसने प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारे वंश के साथ ये करूंगा, तेरे नाती पोती तेरे, तू बुढ़ापे को देखने पाएगा, मैं तेरी लंबी आयु करूंगा, तू रिष्ट पुष्ट रहेगा, तुम्हें कोई गति ना होगी, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो उसके साथ प्रतिज्ञाओं के साथ उसने आज्ञा भी दी। यदि तू ये करेगा, यदि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में उतर जाए और जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। अगर तू मेरे वचनों को मानेगा, ये आशीर्वाद तुम्हारे साथ पूरे होंगे। अगर तू मेरे वचनों की उल्लंघना करेगा तो ये श्राप तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। इसका मतलब उसने अपने वचन के अनुसार आपके लिए किया। तो वचन के अनुसार प्रार्थना से परिणाम आता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आपके अंदर हियाव आता है जब आप वचनों के अनुसार, वचनों को लेकर प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं। और बहुत लोगों की प्रार्थना में वचन उपयोग नहीं है। बहुत लोगों की प्रार्थना में, ये मेरी शुरुआती का सरमन होते थे जब मैंने सेवकाई को शुरू किया, जिससे सेवकाई बहुत बढ़ने लगी थी। क्योंकि जितने लोग आते थे चर्च में, जब उन्होंने प्रभु के वचन को जाना ही था, तो वो मांगते थे, उन्हें मिल नहीं रहा था। तो जैसे वो और चर्च में आए, उन्हें सिखाया गया कि वचनों को लेकर प्रार्थना करो। उन्होंने देखा चर्च में वचनों के साथ प्रार्थना हो रही, तो जैसे उन्होंने वचनों के अनुसार प्रार्थना करनी शुरू की, उनकी लाइफ में उत्तर आने लगे, परिणाम आने लगे, रिजल्ट आने लगे। वो, उनकी संतान, उनके व्यापार, उनके जीवन में सब कुछ बदलने लगा। एक व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है, मैं उससे कह रहा हूं ये वचन बोल के जा, ये वचन बोल के जा, मतलब एक जादू टोने की तरह नहीं, ये वचन, ये वचन, ये वचन, ये वचन, ये वचन और काम हो जाए। नो, ये वचन बोल के जा, मतलब जब तुझे वो वचन दिया जाता है, तेरा फेथ आ जाता है उस पर, तुम्हारा मन टिक जाता है। और लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वचन एक, समझ पा रहे हैं, वचन आपके अंदर जब लेते हैं ना आपके मुंह में, तो आपकी आत्मा में विश्वास आता है। जब आप मुंह से वचन बोलते हैं तो आपकी आत्मा सुनती है, एंजल्स उस वचन के अनुसार काम करते हैं, स्वर्गदूत उस वचनों के अनुसार काम करते हैं। लेकिन उसने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को आदर दिया, तो वचन में इतनी ताकत है। तो यहां पर लिखा है आगे, गिनती की किताब उसकी 14 की 17 में, इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। इसके आगे पीछे का वचन आप घर जाके पढ़ सकते हैं, पर यहां पर मैं वही वचन आपको एक लाइन दे रहा हूं जहां पर उसने प्रभु के वचन के अनुसार कहा हो। गिनती में भी आया कि इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे कहने के अनुसार हो। कहते जो तेरी सामर्थ की जो महिमा है, अब परमेश्वर तेरे कहने के अनुसार हो, तेरे कहने के अनुसार। पहला राजा 8 की 26, इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर। कहता तूने अपना वचन जो मेरे पिता अपने दास दाऊद को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर, उसे सच्चा सिद्ध कर, उस वचन के अनुसार कर मेरे जीवन में। मतलब जब ये बोला गया, भरोसा किया गया कि वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा परमेश्वर है,
वो अपने वचन को सच्चा सिद्ध करेगा मेरे जीवन में। हालेलुया। इससे आप प्रभु को नहीं सुना रहे, अपने आप को याद दिला रहे हैं वो विश्वास जोगे, वो सच्चा है, वो सिद्ध करेगा अगर मैंने विश्वास से बोला है। यिर्मयाह 32:17, हे प्रभु परमेश्वर, तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है। अब क्या वो परमेश्वर को याद दिला रहा है कि तूने बड़े आकाश को बनाया, धरती को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो अपने आप को याद दिला रहा है कि जिस परमेश्वर ने इतना बड़ा आकाश बिना पिल्लर के खड़ा किया है, जिस परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं, जिस परमेश्वर ने मनुष्य की इतनी अद्भुत रचना की है, जिस परमेश्वर ने पिछले एतवार सिखाया था, परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा दिमाग दिया है, उसके द्वारा आप कितने ब्लेस्ड हो सकते हैं, अपने दिमाग का सही उपयोग करके कितने अमीर हो सकते हैं, कितना ऊंचा जा सकते हैं उस विजडम के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको दी। कि जिस परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े ग्रहों को, तारों को, बड़ा सूरज को, सोचो पृथ्वी से कितना बड़ा सूरज है और सूरज से बड़े बड़े ग्रह तारे हैं, और सोचो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। वो ये अपने आप को, जब उसके वचन को बोल रहा है, वो अपने आप को ये विश्वास दिला रहा है जो आपको भी दिलाना चाहिए कि हे परमेश्वर, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। ये आप कह रहे हैं कि प्रभु जितना इतना महान है, क्योंकि आप 1 महीने से वो ही देखते आए थे मेरी गिल्टी का साइज कितना बढ़ चुका है, ये हो गया, मेरी पत्री का साइज कितना बढ़ चुका है, आप 1 साल से वही देखते आ रहे थे और आपने ये नहीं देखा जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बढ़ाया उसका साइज कितना बड़ा है और उसको बनाने वाले का साइज कितना बड़ा है। और जब आप देखते हैं कि वो परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, तूने जो ये सब कुछ बनाया, इसलिए कोई काम तेरे लिए कठिन नहीं। ऐसा ही वचन एक परमेश्वर खुद अपने लिए बोलता है, पता कौन सा? कहता है, मैं तो सब प्राणियों के ऊपर महान परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वो कहता है मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, मैं तो सब प्राणियों के ऊपर महान परमेश्वर यहोवा। वो तुझे ये क्यों बता रहा है? कि ताकि तुम बिलीव करे, तेरे हालात बड़े नहीं, तेरी बीमारी, तेरा दर्द बड़ा नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है। अगर वचन के द्वारा तुम उस सामर्थ को पहचान लो और रोज मुंह से बोलना शुरू कर दो, बोले आमेन। तो वो ये समझाना चाहता है, नहमीया 6:9, नहमीया 6:9, वह सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए। आपको तो नहमीया जब शहरपनाह को टूटी हुई जले हुए फाटकों को बना रहा था, परमेश्वर के लिए काम कर रहा था, अपनी जॉब छोड़ के परमेश्वर के कामों के लिए गया था, सेवा का काम प्रभु का किया उसने, अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर धूप में जा रहा है, कठिनाई में जा रहा है, जान का रिस्क ले रहा है। वहां पर लोगों ने उन्हें शहरपनाह बनाने से रोका, धमकाया, पहले जाके बड़ी बड़ी धमकियां दी, और उसने कहा ये सोचकर हमें ये डराना चाहते कि इनके हाथ ढीले हो जाएं, इनका काम बंद हो जाए, जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है मेरा ये काम बंद हो जाए। परंतु हे परमेश्वर, तू मुझे हियाब दे, तू मुझे हियाब दे। यहां पर प्रार्थना की गई। तो बाइबल में ऐसी बहुत सी प्रार्थना भी है जिसमें उन्होंने दिल खोल के बात बता के प्रभु से विनती की। और कई लोग दुख में ये भी नहीं कर पाते, जैसे बुखार में पानी का गिलास खुद उठाना मुश्किल होता ना, ऐसे ही लोगों को अपने हालातों में वचन का उपयोग करना उनको मुश्किल लगता है, भरोसा करना मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको जो दर्द है, जो पेन है, जो हालात है, जो फाइनेंस है, जो बैंक बैलेंस है, जो कर्जा है, वो रोज आपको दिख रहा है। और बाइबल के अनुसार जो तुम देखते हो वही तुम प्राप्त करते हो। तुम अपने आप को दुखी, बेचारा, गरीब देख रहे हो तो वही तुम, शैतान तुझे दिखा रहा है, जबकि वो असली नहीं है, वो तेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, वो तुझे केवल दिखा रहा है। पर विश्वास के लोग क्या देखते हैं? विश्वास के लोग क्या कहते हैं? हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। हालेलुया। देखी हुई वस्तुएं कुछ ही समय की, अनदेखी वस्तुएं सदा की हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन ना लगाओ, क्योंकि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मतलब ध्यान करो, वचन पर ध्यान करो, स्वर्ग पर ध्यान करो। तो आज आपका ध्यान क्या है? हालात पर या परमेश्वर के वचन पर?
कोई मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करनी नहीं आती तो ये कोई मुश्किल नहीं, बस दिन को उठो, उठते ही अंगीकार करो, वचनों को बोलो, आज का दिन ये होगा, ये होगा, ये होगा। तुम देख लेना, मैं देख रहा हूं कि जैसे ही आप इसे करना शुरू करेंगे, आप खुद गवाही लेके आएंगे कि जैसे मैंने वो वचन सीखा, वचन तो वो मुझे पता था पहले ही, पर मैं कर नहीं पा रहा था। बस अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में जब मैंने उस वचन को सुना, वो मेरी आत्मा में उतर गया। मैं सुबह उठ के रोज अब 5-10 मिनट बोल के ही अपने काम पर जाता हूं। और मैंने क्या देखा जो 1-2 साल में मैंने नहीं देखा, अब हर दिन मैं कुछ अद्भुत देख रहा हूं, देख रही हूं, और आप गवाहियां दोगे यहां पर। क्या आपको भरोसा है इस बात पर कि आप गवाही दोगे जैसे आप इसे करना शुरू करेंगे कि आज का दिन मेरा बच्चा बीमार नहीं होगा, उसे कोई नजला जुकाम नहीं होगा। आप उठते क्या कहते हैं? ओ मेरे बच्चे को जुकाम तो नहीं हो गया, ओ मेरा पति आज नशा करके ना आ जाए, एक तो मैं पहले से दुखी हूं। समझ पा रहे? ओ कॉल आई, ओ बैंक से ना कॉल आई हो किस्त देने के लिए, ओ नहीं उठाना नहीं, नया नंबर है, उठाना नहीं है। डर में रहे 4 घंटे, 5वें घंटे तेरे बच्चे ने फोन उठा लिया, अचानक से कॉल आई थी और उन्होंने और उसने देखा कि वो तो कंपनी वाले का फोन आ रहा था, वो तो कोई ऑफर दे रही थी, कोई एयरटेल वाली कंपनी। समझ पा रहे? तो तूने अब ओ मैं सारा समय डरा रहा। शैतान ऐसे तुमसे गेम खेलेता, कुछ होता भी नहीं, तुम्हें बहुत कुछ दिखा देता है। तुम्हें कोई फोन ही आ जाए, तुम्हें पता नहीं क्या सोचने लग जाता। समझ पा रहे? तुम्हारे रिश्तेदारों की फोन आ जाए, जिन तुम्हारे जो प्यारे हैं उनकी कॉल आ जाए, कितना ठीक है सब कुछ, आप इतने डरे से रहते हैं, कितना कितना दासपला ठीक है सारा कुछ। ओ नहीं मम्मी सारा कुछ ठीक है, मैं तो तन दसन लगे मेरा वीसा लग गया, थानू लगता साह चढ़िया, कितना ठीक है सारा कुछ। हाँ आप तो ऐसे डरे रहते हैं। आज सुबह भी मुझे मैसेज आया किसी का, ओ पास्टर आज ही के दिन हमारा मेरे मम्मी पापा का वीजा लग गया है फॉर कंट्री का, वो हमारे पास आ रहे हैं। तो वो अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हैं, खुशी शेयर करते हैं, पर आप जो डर के लोग हैं वो हर चीज में डरे रहते हैं। इसीलिए डर को ना कहें, जो कुछ आपकी लाइफ में उसके लिए भी अंगीकार करें कि आज जो शरीर मेरा रोज फोन उठाता है, चलाता है अधिक, आज नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा। बोलते रहो, बोलते रहो। मैं आपको एक सीक्रेट दूं, मैंने अपने जीवन में एक बार इस चीज को अपना के देखा था। लास्ट बात बताता हूं। एक बार मेरी लाइफ में शुरुआती समय में मसीह में नए नए आए, बहुत सारे पल आते थे, तो कई बार मैं रोता, प्रभु ये क्यों हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ओ ये हो रहा है, वो हो रहा है। समझ पा रहे हैं? प्रभु प्लीज दया कर, प्रभु मैं शूट नहीं पा रहा हूं इस चीज से, ओ प्रभु मैं इस कार्य को कर नहीं पा रहा हूं, प्रभु कुछ करे। ओ मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, प्रभु कुछ करे। 2 महीने हो गए मैं उपवास नहीं रख पा रहा हूं, प्रभु कुछ करें। मैंने सालों इसमें खराब किए, महीने कह सकते हो, साल नहीं। और एक दिन जब मुझे समझ आया, फिर मुझे रेमा वचन मिला, जो आपको मिलेगा जब आप रोज बोलने लगेंगे मुंह से। मुझे रेमा वचन पता क्या मिला? प्रभु ने कहा, वो वचन दिया कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके बाद पता क्या हुआ? मैंने परमेश्वर को कहना बंद कर दिया, प्रभु क्यों नहीं करते, प्रभु क्यों नहीं करते, ये हो नहीं पा रहा है, 2 महीने से ये नहीं हो रहा है, 6 महीने से, प्रभु आप करें कुछ, प्लीज आप ही कुछ करें, प्लीज आप ही कुछ करें प्रभु। हालेलुया। नेहमिया कर सकता था कि प्रभु मुझे हे आप दे जो मुझे रोकना चाहते हैं, पर आपको वही आत्मा, पवित्र आत्मा दे दिया गया है। याद रखो, जिसकी वो मांग करते थे वो आपको दे दिए गए, आपके अंदर है वो। जो पुराने नेम में मांगते थे, जो जीसस के उठाए जाने से पहले चेले संघर्ष करते थे कि मैं प्रभु तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही इनकार करता था। हम में से बड़ा कौन है प्रभु, तेरे पास कौन बैठेगा? वही लोग, क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं था। पर जब जीसस उठाए गए, हमें पाप क्षमा हुए, हमें पवित्र आत्मा अब दूर नहीं। पुराने नेम में देखोगे तुम, कभी कभी पवित्र आत्मा उतरता था,
चुने हुए लोगों पर, सिलेक्टेड लोगों पर उतरता था। अब जिन्होंने हमने विश्वास किया, हम सबको पवित्र आत्मा दिया गया है, जिस आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया, ओ फोन मैं तुझे ना करता हूं, ओह मैं तुझे ना, मुझे पता लगा कि मुझे करना है अपने अंदरूनी सामर्थ्य से, नहीं मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे सामर्थ्य नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अंगीकार करता हूं आज मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अंगीकार करता हूं आज तो मैं 2.5 घंटे प्रार्थना करूंगा ही, आज तो मैं अंगीकार करता हूं। तो मैं खुद फैसले लेता था। अगर मैंने अपनी प्रार्थना का टाइम पूरा नहीं किया, मैं अपना 500 का नोट पाड़ दूंगा। जबकि वो समय थे जब मैं उसे, मेरे लिए वो बहुत कीमती होते थे। अगर मैंने व्यभिचार किया, गंदी मूवी देखी, तो ये मेरी सजा होगी, मैं 1000 का नोट पाड़ दूंगा। मैं कहता था मैं बोऊंगा भी नहीं, मैं फाड़ दूंगा, क्योंकि बोऊंगा तो मुझे लगेगा कि है ना, मैं प्रभु के राज्य, उससे मुझे ज्यादा खुशी होती थी, क्योंकि मुझे प्रभु के राज्य में बोना मेरी अधिक खुशी है, तो उससे मुझे दर्द नहीं होने वाला था। तो मैं कहता था मैं फाड़ दूंगा। वैसे ये आदतें सही नहीं है, हर एक का अपना अपना पर्सनल हो सकता है। वो मेरा एक पनिशमेंट था अपने लिए, वो मेरा बच्चों वाला विश्वास था उस समय का, कह सकते हो। आज कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं रखता था कि वो मेरी सजा होगी। आज पता तुम पाप को क्यों जल्दी कर लेते हो? क्योंकि तुम्हारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे सामने हमारा अगला क्रूसेड होता है, हमारी अगली बड़ी मीटिंग होती है जो हमें पाप नहीं करने देती, जो हमें ढीले नहीं रहने देती। तुम्हारी लाइफ का लक्ष्य क्या है? हाँ, इसीलिए तुम बार बार पाप, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें को लगता है कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, तुम्हें नहीं पड़ता फिर तुम्हारे बैंक बैलेंस पर कितना असर पड़ता है उस पाप का। तुम कुछ कर नहीं रखते, तुम्हारी कोई इच्छा, तुम्हारी प्रेयर है, तुम्हारे अंदर डर, भय, सब चीजें, कमियां कमजोरियां आ जाती जो तुम्हें जीरो कर देती, पृथ्वी पर रहते शून्य कर देता है पाप। क्योंकि तेरे सामने कोई लक्ष्य नहीं है ना, तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। एक जिम लगाने वाला व्यक्ति भी, जो बॉडी बिल्डिंग करता है, जो जिम लगाता है, वो भी तुझसे अच्छा होगा, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं पाप करूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा अपनी जिंदगी में, और मैं वेट नहीं उठा पाऊंगा जो मुझे 1 क्विंटल की बेंच प्रेस कंपटीशन मेरा आ रहा है, मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। और जब मसीह में आने से पहले तो मैं फाइट करता था अपने जीवन से कि मुझे 90 की आज बेंच प्रेस लगानी, मुझे 95 की लगानी, मुझे आज ये कंपटीशन जीतना है। पर आप फिर भी अपने आप को कुछ % जीतते हैं आम लोगों से, पर आप पूर्ण जीत में नहीं होते। पर मैंने कहा इस चीज से कोई नहीं छूट सकता। कोई मुझे अपने जिम से भी इतना प्यार था उस समय कि मुझे कोई मुझसे 1 करोड़ ले ले, ये एडिक्शन से मुझे आजाद कर दे, बार बार गिरने की। मसीह में भी आ रहे हैं कि अब ये एडिक्शन से आजाद हो जाए, क्योंकि मुझे वचन सुने थे। मतलब ऐसे सोचता था, है तो नहीं था 1 करोड़, सोचता था ऐसे कुछ भी, इतना ये मेरे लिए छुटकारा जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा था पवित्रता में कितना अभिषेक मिलता है, कितनी सामर्थ्य मिलती है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो, कुछ ऐसा हो कुछ। और फिर हमने जाना कि परमेश्वर का होली स्पिरिट, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ संबंध बिताएं और अपनी लाइफ का वो समर्पण देने की ताकत आपको देता है पवित्र आत्मा के साथ संबंध, फिर अपनी लाइफ का आप समर्पण दे पाते हैं, और जितना आप समर्पण देते हैं अपनी लाइफ का, उतना सामर्थ्य वो आपकी जिंदगी में देता है। हालेलुया। फिर समर्पणों की जिंदगी शुरू हुई। 1 साल पवित्रता का, 2 साल पवित्रता का, सेव का शुरुआत, और एक मंजिल पर खड़ा कर दिया। इसी तरह अपने जीवन में आपके पास कोई लक्ष्य होने चाहिए। अपने आप को बिजी करो, लक्ष्य रखो, आपके पास जीने का कोई कारण होना चाहिए। तो इसलिए बी सीरियस, आपको ख्याल रखना है अपने आत्मिक जीवन का। वचनों से शुरुआत करें, क्योंकि मैं देख चुका हूं जैसे आप वचन बोलेंगे आपके लिए रेमा वचन आने शुरू हो जाएंगे। रेमा वचन आने शुरू हो जाएंगे। रेमा वचन जो आपको उठाता है। जब मैं बार बार गिरता था और एक दिन मैंने रो रो के प्रार्थना की, प्रभु का वचन मेरे पास आया, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वो गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। तो मुझे हिया पाया, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं। मेरे अंदर जो सामर्थ्य है उसके द्वारा मैं उठूंगा और फिर से खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ता। तो उस समय लगता था पाप कर लिया, प्रभु ने छोड़ दिया। पर अब
जान लिया था कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, अब आप याद रखो, आपके अंदर सामर्थ दी गई है, पवित्र आत्मा दिया गया, उसके द्वारा आपको ही करना है कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, यीशु के नाम में आज मैं ये करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा यीशु के नाम में आज मैं 3 घंटे बाइबल पढ़ूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, आज मेरे जीवन में वो गुड न्यूज को देगा, आज वो मेरे जीवन में ये काम करने की क्षमता देगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, आज उस सामर्थ द्वारा मैं अपनी नींद पर कंट्रोल करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ द्वारा आज मैं ऑल नाइट प्रेयर करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ के द्वारा आज मैं 3 घंटे प्रार्थना करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ के द्वारा आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं पूरे दिन में केवल 5 मिनट ही फोन को उपयोग करूंगा, उससे अधिक नहीं करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा ये ऐप को जो मुझे बार बार गिराता है, ये गलत साइट, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ के द्वारा आज से मैं ये पाप नहीं करूंगा, आज से मैं गलत नहीं देखूंगा, आज से मैं गालियां नहीं निकालूंगा, आज से मैं ये नहीं करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ के द्वारा आज मैं इंटरव्यू को क्लियर करके आऊंगा, आज मैं अपना बेस्ट टेस्ट देके आऊंगा। आप ऐसे बोलेंगे, हाँ। ये 2 चीजें जो आपने देखी, ये एडवांस की। पहली कि आप सीधा अंगीकार करते, प्रभु आज ऐसा हो। अब ये नहीं प्रभु ऐसा करे, प्रभु प्लीज, इतने सालों से नहीं हुआ। आप सीधा कहते हैं आज प्रभु करेगा। कहते हैं शॉर्ट एंड पावरफुल प्रेयर, सीधी वचन के साथ घोषणा करो कि ऐसा होगा, ऐसा हो चुका है। हालेलुया। उसे घोषणा करें, उसे बोलें, इसके बिना दिन की शुरुआत ना करें। और आगे दूसरा वचन क्या सीख चुके हो कि आपके अंदर सामर्थ है, आपको करना है। उस सामर्थ के द्वारा जो परमेश्वर आपको देता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन आपको समझ लिया मुझे करना है, ये घमंड नहीं है कि मुझे करना है, प्रभु ने तो कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आप कहते हैं अलग रह के थोड़ा ना मैं कर रहा हूं, मैं यीशु के नाम में कर रहा हूं, उसकी हजूरी में रह के, वचन में रह के कर रहा हूं, अलग रह के नहीं कर रहा हूं। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, इसका मतलब घमंड तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, तुम उस परमेश्वर पर घमंड कर रहे हो। कहता है घमंड करना तो इस बात पर करे, वह मुझे जानता है, मुझे समझता है। ना तो अपनी सुंदरता पर घमंड करो, ना तो अपने पैसे पर घमंड करो, ना तो अपने टैलेंट पर घमंड करो, ना तो अपनी काबिलियत पर घमंड करो। अगर घमंड करना है, उस पर करो जिसने आपको वो गौरव, वो कौशल, वो ताकत, वो गिफ्ट दिया है। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ पर घमंड करो जो आपके अंदर काम करती है। हालेलुया।